नमस्कार, वेलकम टू पुष्पेंद्र विद कॉस्मिक इनसाइट। आज हम बात करेंगे केतु की राशि परिवर्तन के बारे में। कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु एक ऐसा ग्रह जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मोक्ष का कारक कहा गया है। कर्क राशि कैसी होती है? ये राशि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव की राशि होती है। जिस चतुर्थ भाव से सीने का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं, कफजन्य रोग का विचार भी इसी से भाव से करते हैं। कर्क राशि एक जल राशि है, जल तत्व की राशि है। चंद्रमा इसके राशिश होते हैं। बड़े ध्यान समझ सुनिएगा। सबकी दो राशियाँ होती हैं। सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि होती है। अगर मान लीजिए किसी का शनि नीच का होता है तो उसके दो भाव खराब होंगे। मकर राशि जिस भाव में बैठेंगे कुंभ राशि। बुध खराब हो, बुध नीच का होता है तो मिथुन राशि, कन्या राशि। अगर चंद्रमा किसी का खराब होगा तो सिर्फ एक भाव खराब होगा, कर्क राशि। लेकिन ये एक भाव नहीं है, ये आपका मन है। मन के जो घोड़े होते हैं वो बड़े बेलगाम होते हैं। अभी आप यहाँ हैं, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप 800 किलोमीटर दूर चले जाएंगे अपने मन से। तो बस वही चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु 18 मई 2025 को कुंभ राशि मीन राशि निकल कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर गया है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और चंद्रमा जो है इस राशि का सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्क राशि पे इसलिए आएगा क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव किसका होता है? दूसरा भाव होता है कुटुंब का। दूसरा भाव होता है आपके धन का, परिवार का, खाने पीने का। दूसरे का केतु आपको थोड़ा बेचैन तो करेगा। दूसरे ज्योतिष शास्त्र में दूसरे को केतु को धन का कारक कहा गया है। सडनली धन दिलाएगा, लॉटरी से, शेयर मार्केट से। आपका दिमाग इन्हीं फील्ड में लगेगा क्योंकि केतु की 10वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि दशम भाव पे है। तो आप इसी को अपना कर्म बनाना चाहेंगे। लॉटरी को अपना बिजनेस बना लेते हैं, बहुत अच्छा पैसा आएगा। भाई दिमाग तो लगेगा ना। लेकिन चीज़ याद रखिएगा, केतु की 5वीं दृष्टि जो है वो ऋण भाव पे है। तो जो धन सोच रहे हैं कि धन दिलाएगा, उससे आपको ये ऋण में फंसा देगा। किसी पर भरोसा मत करिएगा। हाँ, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज से थोड़ा दूरी बनाइएगा। बाद में अगर खाने पीने की आदत में आप सुधार नहीं करेंगे तो बाद में बहुत सोचताएंगे कि खाने पीने के घर में बैठा है केतु और उसकी 5वीं दृष्टि रोग भाव पे। तो कुछ ऐसे रोग होंगे जो एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग के थ्रू होंगे। आपको महसूस करना होगा कि आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। आपको अपने घर में, परिवार में अकेलापन लगेगा। एक ऐसा अकेलापन जहाँ सब तो हैं लेकिन कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। जहाँ लगेगा सब भीड़ तो है लेकिन कोई मुझे सुनने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं? केतु है, इसका नेचर है। रिश्तों में तनाव होगा, लेकिन वो तनाव कौन सा होगा? बिल्कुल शांत वाला तनाव। ऐसा तनाव जिसके ज़रिए बिल्कुल कोई बहस ही नहीं होगी। बस ना वो सामने वाला बोलेगा ना आप बोलेंगे। सितंबर से दिसंबर तक, इसी साल सितंबर से दिसंबर तक कोई ऐसी बात है जो खुल जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करेंगे, एंजाइटी फील होगी, जो अभी तक छुपी है। किसी से लड़ाई झगड़े का विवाद हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का केस कोई चल रहा है, घर परिवार में चल रहा है तो हो सकता है विवाद हो सकता है। जाहिर सी बात है, कुटुंब केतु दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव से प्रॉपर्टी का विचार भी करते हैं, जो पारिवारिक प्रॉपर्टी है। तो उससे आपका थोड़ी अनबन हो सकती है घर वालों से, आपके सगे संबंधी से। आपको पारदर्शिता दिखानी होगी हर चीज़ में। फाइनेंशियल डिसीजन के साथ आप बैक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन आप लेंगे जिसकी वजह से आपके निर्णय गलत होंगे इस साल।
देखा जाए तो मई से लेके 18 मई से लेके 26 नवंबर 2026 तक का ये जो समय है बड़ा क्रूशियल है। अब कर्क राशि बहुत इमोशनल होती है। आप सामने इमोशंस में आके सामने अपना नुकसान कर देंगे, सामने वाले को सोचेंगे अरे ठीक है सामने वाला सही होगा, हो सकता है सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपना एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे जिसकी वजह से आप ऋण में आ जाएंगे। नौकरी से भी आपको निकाला जा सकता है क्योंकि केतु की नौवीं दृष्टि 10वें भाव पे, तो हो सकता है नौकरी से भी आपको निकाला जा सकता है। एक कर्ज में फंसेंगे मार्च से लेकर जून तक। अब क्या वो समय आईपीएल वाला रहेगा? अगर हाँ तो जो लोग आईपीएल में सट्टा लगाते हैं तो बच के रहें। सितंबर अक्टूबर के बाद धन आएगा 2026 के बाद। मैं एक राय देना चाहूँगा, बोलने से पहले 10 बार सोचिए क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, 10 बार सोचिए। इस दशा का सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए कुत्ते को बिस्कुट खिलाएं, अर्घ गणपति की आराधना करें, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। 1.5 साल का वक्त है, निकल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा इंट्यूशन आएंगे, अच्छे खासे आएंगे। जिनका जन्म 7 तारीख 16 तारीख और 25 तारीख को आता है उनको भी आते हैं और आपको इस दशा में आएंगे क्योंकि दूसरे भाव में केतु है। और वो इंट्यूशन जो आएंगे उनको आप मुंह से बोलोगे और वो जो बोलोगे वो सत्य होगा। इस बात ध्यान रखिएगा। आपको जो इंट्यूशन आएगा और आप जो बोल दोगे वो सत्य हो जाएगा क्योंकि वाणी भाव में केतु है, तो जाहिर सी बात है जो भी बोलोगे आप वो सत्य होगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलें, जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही बोलें। ज़्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं है, यद्यपि नुकसान ही है। अपना ध्यान रखें। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। धन्यवाद।